नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने 2020 के लिए बहुत प्लान भी बनाए थे। ऐसे में वो सुसाइड क्यों करेंगे? आज हम आपको सुशांत की डायरी के वो पन्ने दिखाएंगे जिसमें उनके सपने हैं। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें, अब प्रवर्तन निदेशालय सुशांत के स्टाफ नीरज और दीपेश से भी पूछताछ करेगी। ईडी सुशांत, रिया और शौविक के बीच पैसों के लेन देन को लेकर स्टाफ से पूछताछ करेगी। दीपक सावंत वो शख्स हैं जो सिद्धार्थ पीठानी के साथ सुशांत की मौत के बाद उनके कमरे में गया था। इस बीच सुशांत की बहन ने भी एक वीडियो के जरिए इंसाफ की मांग की। आज सुशांत मिस्ट्री को लेकर हर नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई है। ये तय होना है कि केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई, क्योंकि इस मिस्ट्री के करीब 3 महीने बाद भी हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सुशांत की मौत का सच क्या है। सुशांत सिंह राजपूत का एक नया वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बेहद खुश हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जिसे देखकर आप ये सोचेंगे आखिर इतना जिंदा दिल इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है। फ्लैश जला दिया है इसने, बंद कहां से होगा? ठीक है, फ्लैश काम आएगा। इसमें तो दिख भी रहा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हूँ। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई। एक बार फिर आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें सुशांत ड्राइव कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। फ्लैश जला दिया है इसने, बंद कहां से होगा? ठीक है, फ्लैश काम आएगा। इसमें तो दिख भी रहा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हूँ। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हूँ। क्या बात, वाह वाह वाह। और सुप्रीम कोर्ट में सुशांत केस की जांच को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है। इससे पहले सुशांत की बहन श्वेता ने एक वीडियो के लिए इंसाफ की मांग की है। श्वेता ने हर हाल में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा, सबको जानने कहा कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। और ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। सुशांत ने अपनी कंपनी में बहन प्रियंका सिंह को नॉमिनी बनाया था। बहन को नॉमिनी बनाने पर रिया ने आपत्ति जताई थी। पूछताछ के दौरान सीए ने ईडी को ये बड़ी जानकारी दी है। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, ये बताइए कि क्या कुछ होना है इस मामले में आज, और जो ये खुलासा हुआ है कि अपनी नॉमिनी बनाया था प्रियंका सिंह को, और इसको लेकर भी दोनों में वाद विवाद हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी अर्चना आई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों के जरिए कि जब सुशांत सिंह राजपूत अपना नया बैंक अकाउंट खोल रहे थे और उन्होंने प्रियंका को उसका नॉमिनी बनाया था जिस कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में एफडी किया गया है, तो उस वक्त रिया ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि आप सिंगल अपने नाम पर जो है बैंक अकाउंट खोलिए और नॉमिनी किसी को मत बनाइए। तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ी लाइन है जो अभी जांच में सामने आई है। और एक चीज और जो जांच में सामने आई है वो ये कि जो रिया है वो किसी भी बैंक अकाउंट में सुशांत सिंह राजपूत के साथ ज्वाइंट नॉमिनी नहीं थी।
सुशांत के जितने भी बैंक अकाउंट थे वो या तो सुशांत के नाम पर थे या तो उनकी बहन को उन्होंने ज्वाइंट नॉमिनी बनाया था। तो ये एक बहुत बड़ी लाइन ईडी से आ रही है। और दूसरा, आज नीरज और जो सुशांत के मैनेजर रहे हैं, केयरटेकर मैनेजर दीपेश को बुलाया जा सकता है ईडी ऑफिस, क्योंकि ये उस दिन 14 जून को मौजूद थे अंदर जब सुशांत सिंह राजपूत का शव जो है वहां घर के अंदर मिला था। तो आज पूछताछ होगी उनसे जो महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं सुशांत के वो अरमान जो उनकी मौत के साथ खत्म हो गए। सुशांत की डायरी के 11 पन्ने जिसमें पूरी कहानी दर्ज है। वो क्या करना चाहते थे, सबसे पहले आपको बताते हैं उन 11 पन्नों की 11 बड़ी बातें क्या है। सुशांत ने डायरी में साल 2020 की पूरी प्लानिंग की थी। उन्होंने हॉलीवुड में काम करने का प्लान बनाया था। सुशांत टॉप 50 थिंकर्स प्लानर्स की टीम बनाना चाहते थे। उनका 2020 में अपने परिवार के साथ रहने का प्लान था। सुशांत अपने परिवार के साथ कुछ बड़ा काम करना चाहते थे। उन्होंने करियर और लाइफ को लेकर पुख्ता प्लानिंग की थी। वो अपनी एक्टिंग स्किल को अपग्रेड करना चाहते थे। डायरी के पन्नों में सुशांत ने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया है। वो सिनेमा, शिक्षा और पर्यावरण पर योगदान देना चाहते थे। सुशांत ने अपनी डायरी में एन और पी कोड के साथ कुछ बातें लिखी, लेकिन खास बात यह कि उन्होंने कहीं भी रिया पर कुछ नहीं लिखा, बल्कि बहन प्रियंका का जिक्र किया है। ये सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के सबसे नए पन्ने हैं। इन 11 पन्नों में सुशांत का पूरा फ्यूचर प्लान है। बताया जा रहा है कि 2018 से 2019 के बीच सुशांत ने इस डायरी को लिखा है, जिसमें उन्होंने 2020 में क्या करना है उसकी पूरी डिटेल है। सुशांत के इस डायरी में उसके अधूरे सपनों की एक लंबी फहरिस्त है। आप एक एक पन्ना जैसे ही पलटते जाएंगे, सुशांत के सपने आपकी आंखों के सामने उभरते जाएंगे। अपनी डायरी के पहले पन्ने में सुशांत ने लिखा है कि कैसे खुद को कैमरे के सामने के लिए तैयार करना है, कैसे स्क्रिप्ट पढ़ने की तैयारी करनी है। इसमें लिखा है कैमरे के लिए एक्टिंग कैसे करनी है, तैयारी क्या होगी, स्क्रिप्ट को पढ़ना और दोबारा पढ़ना, किरदार को समझना, फिल्म के इरादे से किरदार कैसे जुड़ा है यह देखना, दूसरे लोग जो स्क्रिप्ट में बोलते हैं उसे सुनकर खुद का किरदार पता चलेगा। बोलने वाले शब्द से ज्यादा उसके पढ़ने वाले प्रभाव को देखो, खुद के बारे में समझोगे। कथनी और करनी का समान महत्व है। देखो कैसे आप पढ़ते हो जिससे उत्साहित हो सके। अभी क्यों नहीं, कहो या करो, ये इसे अटल बनाता है। डायरी के दूसरे पन्ने में भी फिल्म के लिए तैयारी के बारे में लिखा है कैरेक्टर को किस तरह समझना होगा, इसमें तैयारी और प्रदर्शन कैसे करना होगा, ये किस तरह अलग होगा, ये सब सुशांत ने लिखा है। ये तैयारी बताती है कि सुशांत अपने काम को लेकर कितने गंभीर थे, कितना सोचा करते थे, एक एक बात एक स्टूडेंट की तरह लिखा करते थे। सुशांत की डायरी में तीसरा पन्ना बहुत अहम है। उसमें बड़ी बात लिखी है। इसी साल यानी 2020 का प्लान भी लिखा है। इसे पढ़ने से पता चलता है कि सुशांत इस साल में हॉलीवुड में काम करने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि इसके लिए एक ऑक्सिलरी टीम होगी जो इसके लिए काम करेगी। सुशांत ने लिखा था, हॉलीवुड की एजेंसी से जुड़ना चाहता हूं, हॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ जुड़ना है, सिनेमा, शिक्षा और पर्यावरण पर योगदान देना है। आई नाम की एक कोर टीम बनानी है। यह कोर टीम 2020 तक प्रोजेक्ट आई को देखेगी। डायरी के पेज नंबर 6 में सुशांत राजपूत ने दिमागी तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ बातें लिखी हैं। सुशांत ने खुद का एनालिसिस किया है। सीन के शुरू होते ही वक्त कहां हो, देखो अभी किस स्तर पर हो, भावनाओं की लय कैसी है, तेज, धीमी, बहुत तेज, बाहरी, तुम्हारे लिए रुकावट क्या है, कौन या क्या तुम्हारे रास्ते में खड़ा है, दूसरों की लाइनें जो विरोध झेल रहे हो उसके बारे में संवेदनशील बन जाओ, समझो जो नहीं कहा जा रहा है। आंतरिक, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने में कौन सा आइडिया, कमजोरियां या हाल के अनुभव ज्यादा कठिनाई पैदा कर रहे हैं। सुशांत ने स्क्रिप्ट और फिल्म का पूरा दर्शन इन पन्नों में लिख रखा था।
पेज नंबर 7 में तो उन्होंने अपनी जरूरतों और पब्लिक इमेज के बारे में एनालिसिस की है। सुशांत की डायरी के इस पन्ने में 2 नाम लिखे हैं, मुक्कू और वृंदा। ये दोनों नाम सुशांत के फिल्म केदारनाथ के किरदार के हैं। मुक्कू फिल्म की हीरोइन सारा अली खान का नाम था, जबकि वृंदा सारा की बड़ी बहन का किरदार निभाने वाली पूजा गौर का। जरूरत एन, मैं अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहता हूं, किसी को खोना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं सुरक्षित रहूं, ध्यान रखा जाए, मुझे समझा जाए। मुक्कू मेरी जरूरतों को पूरा करती है। सार्वजनिक व्यक्तित्व। पी, स्वार्थी, परवाह करने वाला, त्याग करने वाला। ट्रेजिक फ्लो 1, जब पी बड़ा हो एन से। वृंदा ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा मुक्कू के साथ संबंध बहुत स्वार्थ वाला है और ये कई लोगों को परेशानी में डाल सकता है, इसलिए मुझे उससे परहेज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। सुशांत की डायरी में कई बातें कोड में लिखी हैं, जैसे एन और पी। इसी डायरी के एक पन्ने में सुशांत ने अपने हाथों से एक्टिंग करियर का फ्यूचर चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को देखिए और समझिए कि उनके मन में कितने आगे तक की प्लानिंग थी, वो क्या सोचते थे। इसमें सबसे बीच में कोर टीम लिखा है, यानी सुशांत की एक कोर टीम होगी जो कई सारे कामों को अंजाम देगी। ये टीम रेपुटेशन मैनेजमेंट और ब्रांड बिल्डिंग का काम देखेगी, इनकम के मौके तलाशेगी, कानूनी पक्ष और पैसे का मैनेजमेंट संभालेगी, प्लानिंग स्ट्रेटजी भी यही टीम देखेगी। कोर टीम का विजन भी सुशांत ने अपने हाथों से लिखा है। उन्होंने बताया कि कोर टीम हॉलीवुड में 2020 तक फुली फंक्शनल होगी, टॉप 50 थिंकर और प्लानर्स की टीम होगी, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सिनेमा का काम होगा, फ्री टाइम मैनेज करेगी। जरा सोचिए, जो शख्स आगे के कई सालों तक की प्लानिंग डायरी में लिख रहा है, वो सुसाइड कैसे कर सकता है। और अभी एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आतंक का सीक्रेट अड्डा कैसे हुआ ध्वस्त।